तो आज हम देखने वाले हैं EIM का फर्स्ट चैप्टर। तो चलते हैं पहले हेडिंग है हमारी सबल चालक यानी रिच कंडक्टर। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्वों को छोड़कर सबल चालक कहलाते हैं। इनकी संयोजकता एक होती है। नंबर 2, सामान्य चालक यानी ऑर्डिनरी कंडक्टर। आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्वों को छोड़कर सामान्य चालक हैं, जिनकी संयोजकता 2 होती है। नंबर 3, निर्बल चालक। तीसरे वर्ग के सभी तत्व जिनकी संयोजकता 3 है तथा रेडियो एक्टिव तत्वों को छोड़कर सभी निर्बल चालक तत्व कहलाते हैं। सबल अर्धचालक रिच सेमीकंडक्टर। आवर्त सारणी के चौथे वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्वों को छोड़कर सभी सबल अर्धचालक कहलाते हैं, जिनकी संयोजकता 4 है। निर्बल अर्धचालक पुअर सेमीकंडक्टर। पांचवें वर्ग के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्वों को छोड़कर निर्बल अर्धचालक हैं, जिनकी संयोजकता 5 है। सामान्य कुचालक ऑर्डिनरी इंसुलेटर। छठे वर्ग के सभी तत्व सामान्य कुचालक हैं, रेडियो एक्टिव को छोड़कर, जिनकी संयोजकता 6 है। तो एक टॉपिक रहता है श्रेष्ठ कुचालक, उससे आप देख लेना। चलते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर। क्या है? परमाणु संरचना के आधुनिक सिद्धांत, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। परमाणु संरचना के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं, तथा परमाणु में स्थित मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने सन 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग 1/3837वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg तथा आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऋणात्मक होता है। वहीं इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है तथा यह किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। क्या हमारा? प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने सन 1920 में की थी। इसका द्रव्यमान 1.6 × 10⁻24 ग्राम है। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश है। वहीं इसका यानी कि हाइड्रोजन एटॉमिक द्रव्यमान के बराबर प्रोटॉन का विद्युत आवेश, यानी कि इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन द्रव्यमान के बराबर है और इस पर धनात्मक आवेश होता है। इसका आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो न्यूट्रॉन। चलते हैं न्यूट्रॉन हेडिंग पर। न्यूट्रॉन हेडिंग क्या कहती है? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने सन 1932 में की थी। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, अर्थात बराबर ही होता है, ये मान लीजिए। तो n बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम और इसका आवेश 1.6 इसका द्रव्यमान ही है। और न्यूट्रॉन आवेश का शून्य होता है, यानी न्यूट्रॉन विद्युत आवेश शून्य होता है। प्रकृति उदासीन होती है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है और यह उदासीन होता है। चलते हैं अगले हेडिंग, नाभिक यानी न्यूक्लियस। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु
उसके नाभिक में दो कण प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नोट क्या है? नाभिक एवं प्रोटॉन के बीच का संबंध बहुत नाजुक, बहुत मजबूत। नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच संबंध बहुत कम होता है। ठीक है, उसको छोड़ देना, मैंने नोट कहा है, ज़्यादा आपके समझ में नहीं आया होगा। आगे चलते हैं। परमाणु संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो परमाणु संरचना के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण क्या है? चालक पदार्थ यानी कंडक्टर, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चालकता कहलाता है। जैसे उदाहरण चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, टिन, लेड आदि। तुम्हारा अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर क्या है? वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों की अपेक्षा अत्यंत कम होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत धारा अपेक्षाकृत कम प्रवाहित होती है, अर्धचालक कहलाता है। अर्धचालक की चालकता चालक पदार्थ एवं कुचालक पदार्थ के मध्य होती है। एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि। अब चलते हैं कुचालक। इंसुलेटर, वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, अर्थात लगभग शून्य होती है, जिसके कारण उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, माइका आदि। विभिन्न प्रकार के पदार्थों की प्रतिरोधकता भी। ठीक है, अब चलते हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थों की प्रतिरोधकता क्या क्या है। तो नंबर 1 यानी चालक पदार्थ। चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻⁸ से 10⁻⁻6 ओम प्रतिरोध, सबसे कम। अर्धचालक पदार्थ की 10⁻0 से 10⁻2 ओम मीडियम, तथा कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 10⁻12 से 10⁻18 ओम मीटर। ऊर्जा बैंड यानी एनर्जी गैप के आधार पर वर्गीकरण। तो अब चलते हैं हम एनर्जी बैंड के आधार पर ऊर्जा का वर्गीकरण क्या है। चालक यानी कंडक्टर, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें वर्जित अंतराल यानी एनर्जी गैप का मान शून्य होता है, अर्थात चालन बैंड और संयोजकता बैंड में कोई गैप नहीं होता, अतः यह ओवरलैप्ड होते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम आदि। अर्थात जिनमें गैप नहीं होता, तो यह आवेशित करने पर यानी कंडक्शन बैंड में, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। साधारण ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। इसलिए यानी चालन बैंड या कंडक्टर में मैंने बोला था वाला, इसलिए इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, इसलिए इसमें कुछ मात्रा में धारा का प्रवाह हो सकता है। जैसे यानी कि सिलिकॉन के लिए इसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वहीं जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यह बैंड गैप तो है इसमें, मगर इसको यानी कि एनर्जी देते हैं तो यह वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अर्थात चालन बैंड में चला जाता है। कुचालक यानी इंसुलेटर, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें वर्जित ऊर्जा अंतराल यानी ईजी का मान 3 इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। जैसे हीरे के लिए 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें बहुत अधिक गैप होता है, इसलिए इनमें धारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि आदान प्रदान नहीं हो पाता है।